आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय भोला हमारे शो पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। इट्स माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। सर हमने सुना है, जैसे हम तो गानों में सुनते हैं कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, तो आपका तो काम ही ये है मास्क बनाना। तो हम आपसे जरूर ये पूछना चाहेंगे कि आपके लिए पैशन क्या है? देखिए पैशन तो मेरा आर्ट्स ही है, और आर्ट्स में भी आप देखते हैं कि कई तरह के फील्ड होते हैं। तो जी मैंने मास्क बनाना अपना पैशन रखा है। और आर्ट्स की जहाँ तक हम बात करते हैं तो आर्ट्स एक दिन में नहीं आती है, इसके लिए बहुत सालों का रियाज चाहिए होता है, कई सालों की लगन चाहिए होती है। और आपके अंदर से एक जुनून है जो निकल के आना चाहिए कि हाँ मैंने आर्ट्स करनी है और मैंने आर्ट्स के लिए काम करना है। तो जी। यही मेरा पैशन है कि इस चीज़ का ज्ञान मैं इकट्ठा करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, और जो कोई मार्क्स जो मुझे पसंद आता है मैं उसको सिलेक्शन में ले लेता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि किसी न किसी फॉर्म में उसको मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूँ। सर लेकिन कहते हैं ना कि जैसे पैशन को अपना पहचानना, अपना पैशन पहचानना और उस पर काम करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हम लोग प्रोफेशन भी सोचते हैं, पैसों की भी बात सोचते हैं। तो ये आपको क्यों लगा कि हाँ मुझे ये वर्क करना चाहिए, लाइक? देखिए ऐसा होता है कि एक जैसे मैंने अभी बात की जुनून की, तो कोई ना कोई जी एक जुनून हर इंसान के बीच में रहता है। ज़रूरत होती है उसको पहचानने की, उसको पहचान कर बाहर निकालने की। तो मेरे अंदर ये जुनून बचपन से ही था, जब से मैंने अपना होश सँभाला और मैंने देखा कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ और ये मेरा पैशन बन सकता है। बस तब से अपना लगे और इस रफ्तार में शुरू हो गए हम, और काम करना शुरू कर दिया। बचपन में हम लोग जैसे आर्ट्स किया करते थे, ड्राइंग बनाया करते थे, कलरिंग किया करते थे, कुछ ना कुछ कई तरह की आर्ट फॉर्म अपनाया करते थे। धीरे-धीरे टाइम बदला, आगे हमने मॉडल्स बनाने शुरू कर दिए, फिर टाइम बदला, बड़े-बड़े चार्ट्स आ गए, पेंटिंग्स आ गई, फिर समय बदला, कंप्यूटर्स आ गए, कंप्यूटर्स आए तो हमने डिजिटल आर्ट करनी शुरू कर दी। तो समय के साथ-साथ हर चीज़ बदलती रहती है, लेकिन जो एक मुखौटा आर्ट है, वो मेरा पैशन शुरू से ही रहा है। और लेकिन मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी, लेकिन बचपन में हम क्या करते थे कि जैसे होता ना, कुछ भी फेस लगाया, किसी को डरा दिया, तो ये हाँ जी, मुखौटा ही क्यों आपने मुखौटा आर्ट क्यों चुना एक्चुअली में, कि मुझे ये बनाना है? इसमें इंटरेस्ट कैसे आया? मींस आपकी फैमिली में कोई करता था या समथिंग लाइक दैट?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरी फैमिली में कोई नहीं करता था। मेरी फैमिली में आप कह सकते हैं कि मैं ही पहला आर्टिस्ट हूँ। अच्छा। ये जुनून मुझ में ही है। और जहाँ तक बात आपने की कि मुखौटे बनाने की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आजकल की आप दुनिया में देखते हैं, हर इंसान में चेहरा बदलता है, और नकली चेहरा आपको दिखाई देता है, उसी चेहरे को अपनी पहचान सकते हैं। जी लेकिन जी जो जी। मुखौटा है, मुखौटा कम से कम एक नकली चेहरा नहीं होता। मुखौटा जो रहेगा असलियत बयान करेगा अपनी। और अगर 10 साल बाद भी उसको देखेंगे, तो अपने चेहरे पर वो वैसे ही भाव नहीं रहेगा जैसे कि भाव उसके फेस पर आज है। तो हम्म। मुखौटों से मेरा इतना गहरा नाता है, इतनी गहरी दोस्ती है, मतलब मेरा एक एक मुखौटा समझिए कि बिल्कुल मेरे परिवार के सदस्य की तरह है। अच्छा। जी। तो आपने सबसे पहला मुखौटा किसका बनाया था? जी, सबसे पहला जो मैंने मुखौटा बनाया था, वो बनाया था एक आउल का, उल्लू का। अच्छा। उल्लू का, जी। जिसको कि हम मानते हैं कि उल्लू जो है वो लक्ष्मी जी का वाहन भी है। जी। और उल्लू क्या होता है, उल्लू के बारे में एक बात मशहूर है कि वो देखता कम है और सोचता ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है, ये मेरी लाइफ में कुछ ऐसा है कि मैं देखता कम हूँ लेकिन सोचता ज्यादा हूँ। और सोच ऐसी है कि अगर आपने विचार करके अपने दिमाग में 50 के अगर सोच विचार कर लिए हैं, तो कोई ना कोई एक नया आइडिया निकल के आता है। और वो हम्म। आइडिया ही ऐसा ही है जिसको मैं कोशिश करता हूँ कि किसी नए मार्ग के फॉर्म में आगे आके प्रस्तुत कर सकूँ। तो सर जरूर ऐसे हुआ होगा कि जैसे जब हम लोग कहते हैं ना कि आर्ट की जब शुरुआत होती है तो पहले तो कहते हैं ना, निंदक बोलने लग जाते हैं ये क्यों करना है, इसमें कुछ फ्यूचर नहीं है। तो ऐसा कुछ चैलेंज आपने फेस किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा, क्योंकि मेरी फैमिली का मुझे शुरू से सपोर्ट रहा है, पेरेंट्स की तरफ से भी और मिसेज की तरफ से भी, बेटे की तरफ से भी। तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया मुझे, बल्कि मेरी फैमिली तो ऐसी है कि मुझे एक एक आदमी सपोर्ट करता है। और अच्छा। ये अभी की बात नहीं है, ये बचपन से ही ऐसा मेरे घर का बोल रहा है कि आप जो करना चाहते हो आप करो। आपके ऊपर किसी तरह की बंदिश नहीं है, आपके ऊपर किसी तरह की रोक टोक नहीं है। तो मनमोजी इंसान की यही खासियत होती है कि वो अपने धुन में चलता है, और जो उसका मन कहता है वो वही करता है। सर लेकिन कहीं ना कहीं होता है ना कि बात कमाने की भी आ जाती है, फैमिली को उस तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट की भी आ जाती है। तो फिर ये आपने कुछ प्रोफेशन रखा था शुरू से ही कि आप पहले कुछ और करते थे? मतलब बहुत जनों का जितना मैंने इंटरव्यू सुने हैं, बहुत लोग पहले प्रोफेशन अलग था, देन दे स्टार्टेड विद द पैशन। तो आपके साथ ऐसे कुछ हुआ? देखिए, शुरू से मैंने आर्ट्स को अपना पैशन रखा है साइड बाई साइड। रही जहाँ तक बात है कि पैसे कमाने की और घर चलाने की, तो उसके लिए कोई ना कोई काम तो इंसान को करना ही पड़ता है, जी जिसको हम जी लोग अपनी आजीविका का साधन मानते हैं। जी। तो ठीक है, उसके मेरे अलग से सोर्सेज हैं। लेकिन अब पिछले कुछ टाइम से मैंने अपने आर्ट्स को ही अपना ज्यादा टाइम देना शुरू कर दिया है, क्योंकि ठीक है, पैसा कमा लिया, सारी जिंदगी बहुत काम कर लिया हमने। तो हम्म। मतलब एक टाइम ऐसा आता है जहाँ इंसान को लगता है कि नहीं, अब यहाँ ठहर जाना चाहिए, और एटलीस्ट जो आपके शौक है उनको पूरा करना चाहिए, और उनको पूरा पूरा कर। ध्यान देना चाहिए, उनको पूरा टाइम देना चाहिए। तो पिछले 4-5 साल से मेरी यही थिंकिंग है कि आर्ट्स को ही पूरा टाइम दिया जाए, तो अपना पैशन। सर जैसे कि मैंने आपका प्रोफाइल देखा है, आप ट्राइबल और नॉन ट्राइबल हर तरह के मास्क बनाते हैं। तो जी। ये आइडिया कैसे आता है, मतलब कि हाँ मुझे ये बनाना है? देखिए, आइडिया तो ऐसा है कि अब आप घर से बाहर निकलते हैं, तो आपको कई तरह के लोग मिलते हैं। जी। तो हर इंसान के फेस पर आप देखिए अलग तरह के भाव होते हैं, अलग तरह के फेस एक्सप्रेशन होते हैं। तो आइडिया वहीं से निकल के आता है। जैसे कि मेरा एक मास्क है, रोटी और बेटी, मैंने उसको नाम दिया है। ओके। तो अब जैसे पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि मोदी जी ने भी इस चीज को काफी बढ़ावा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी तो जी। मैंने उन दोनों चीजों को मिक्स करके वो एक सोशल थीम पर मास्क बनाया था कि रोटी और बेटी आदर के पास। तो इससे ना केवल एक सोशल मैसेज लोगों तक पहुंचता है, और जी दूसरा आपको खुशी मिलती है कि हाँ, आपने जो दिमाग में एक आइडिया लाया, आप जो आइडिया दिमाग में लाए हैं, उसको एटलीस्ट आपने एक क्रिएशन फॉर्म में, एक मार्क के इम्प्लीमेंट। फॉर्म में, एक आर्ट के फॉर्म में जी। लोगों के सामने रखें। तो इसी तरह से आइडिया हैं दिमाग में आते हैं, तो कोशिश करते हैं कि उनको फॉर्म में आगे इम्प्लीमेंट किया जाए। सही कहा सर आपने, क्योंकि एक वो जो होता है ना सोशल मैसेज भी, एक अवेयरनेस जगाना भी बहुत जरूरी होता है। जी लेकिन जी। मैं कहूंगी जैसे हम लोग अगर स्कूल में ड्राइंग वगैरह, मेरी तो ड्राइंग बहुत खराब थी बिकॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज द फेस, क्योंकि हम्म। उसका एक्सप्रेशन, उसकी आंखें। तो आपने इसकी कोई ट्रेनिंग ली है?
जी, ट्रेनिंग मैंने किसी तरह की नहीं ली है, ये आर्ट मुझे गॉड गिफ्टेड है। ओके। जी जी, किसी भी तरह की मैंने इसके प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है, कोई प्रोफेशनल क्लास नहीं अटेंड की है आज तक। और ये मेरा अपना पैशन है, ये अपना जुनून है बचपन से जो मैं करता आ रहा हूँ। तो सर आपने मतलब प्रोत्साहन के लिए हमें कोई ना कोई गॉड फादर तो चाहिए ही होता है जो हमें बोले कि हाँ सही दिशा में जा रहे हो, तो वो आप श्रेय किसे देना चाहेंगे? देखिए, श्रेय मैं देना चाहूंगा मेरे घर में। मेरे सीनियर देखा जाए तो दो फैमिली मेंबर हैं। मैं अपना गुरु मानता हूँ अपने फादर को, और जो उनके फादर थे यानी मेरे ग्रैंडफादर, वो मेरे महान गुरु रहे। तो अच्छा। ये समझिए कि ये उन्हीं का ही आशीर्वाद है, उन्हीं का ही प्रताप है, जिनको देख देख के मैंने काफी कुछ सीखा है, और आज मैं उसको अपनी आर्ट के फॉर्म में आगे इम्प्लीमेंट कर सो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। एंड मैं देख रही हूँ कि आपके पीछे की जो दीवार है काफी रंगीन है, मतलब अलग अलग मास्क। तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? उन मतलब होता ना हर मास्क के साथ आपकी कोई जर्नी रही होगी, कुछ यादें रही होगी, तो कुछ ऐसी यादें आप हमारे साथ जी शेयर करना चाहेंगे? जी जी, वैसे तो देखिए हर मास के साथ एक अलग कहानी होती है, एक अलग हिस्ट्री होती है, अलग तरह जी। के आपके एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एक रोटी और बेटी के बारे में एक कॉन्सेप्ट बताया, इसी तरह से आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक मास्क है किंग का। जी। किंग का मास्क है। तो इसको जो हमने नाम दिया कि किंग द बेस्ट एंड द वर्स्ट। कि जो एक राजा होता है वो सबसे अच्छा आदमी भी होता है और सबसे बुरा आदमी भी होता है। ट्रू। तो इस मास्क की खासियत ये है कि जो इसका अपर पार्ट आप देखते हैं, वो उसके बेस्ट पोर्शन को, उसके अच्छे पार्ट को दिखाता है। और जो उसका अच्छा। लोअर पोर्शन है फेस का, जो स्पेशली आप उसके दांत देखेंगे और उसके फेस के हाँ। एक्सप्रेशन आप देखते हैं, तो वो उसके वर्स्ट पार्ट को दिखाता है, तो वो उसकी बुराई को दिखाता है। लेकिन राजा एक ऐसा आदमी होता है जिसको अच्छाई और बुराई दोनों बातों को सेट करते हुए अपना काम करना होता ट्रू। एंड है। जी इवन जो आपने कहा ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया कि हाँ भाई बुराई और अच्छाई आपने उसी मुखौटे में साथ में दिखाई हुई है। जी। और सर और क्या पैशन है आपका? आप और देखिए, किस तरह के आर्ट वर्क करते हैं? देखिए आर्ट वर्क इसके अलावा मेरा ड्राइंग है, और 3D मॉडलिंग है, और आर्ट्स के अलावा मैं फोटोग्राफी का शौकीन हूँ, राइटिंग का शौकीन हूँ। कुछ राइटिंग भी कर लेता हूँ कभी कभी समय निकाल कर। उसके लिए कुछ पुस्तकें मेरी मार्केट में है, 30-35 पुस्तकें भी हैं मेरी मार्केट में। जी जी। और जी जी, और ट्रैवलिंग फोटोग्राफी यही मेरे पैशन है। तो ये राइटिंग किस तरह से, मतलब मैंने आपकी देखा आपने बुक्स लिखी हैं काफी, तो वो जी, ये कैसे शुरुआत हुई सर? देखिए राइटिंग का भी शौक मुझे शुरू से रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि कोई भी शौक है, कोई भी जुनून है, वो एक दिन में नहीं आता है, उसके लिए कई सालों का आपको रियाज चाहिए, अभ्यास यस से। चाहिए, जी एक तरह जी से जी। पैशन चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज एक दिन में निकल के नहीं आती है। कोई भी कलाकार है तो एक दिन में कलाकार नहीं बन जाता, कोई भी अगर क्रिकेटर है तो एक दिन में क्रिकेटर बन जाता। तो हम्म। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। राइट। तो राइटिंग भी ऐसे था कि शुरू शुरू में जब हम लोग स्कूल कॉलेज में थे तो छोटा मोटा कुछ कुछ लिख लिया करते थे, कुछ 2 लाइन का, कुछ 4 लाइन का, कुछ मुक्तक लिख लिया, कोई शॉर्ट स्टोरी लिख ली, उसको लोकल न्यूज़पेपर में देख लिया, किसी मैगजीन में देख लिया, वहाँ पब्लिश हुआ तो अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे करते करते कुछ कुछ पब्लिशर से अप्रोच हुई तो कुछ उन्होंने काम दिया, फिर हमने पुस्तक लेखन पर काम शुरू कर दिया। और इसी सीरीज में कुछ हमने जीनियस की, बायोग्राफीज की, कुछ बच्चों के लिए काम किया। तो प्रोत्साहन मिलता है तो काम करने का मजा भी आता मजा आता है। जी जी है। सर आपका जैसे मैंने देखा है कि आपने रिकॉर्ड भी बनाया, इंडिया में रिकॉर्ड बन चुका है आपका। एंड इवन जब इतनी मेहनत करने के बाद ये उपलब्धि पाने का आपको कैसा महसूस हो रहा था सर? देखिए, हर कलाकार जब कोई भी काम करता है, उन्हें तो तारीफ मिलती है, उसको प्रोत्साहन मिलता है तो अच्छा लगता है। तो मार्क्स की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, मेरे जो मुखौटे हैं, जब 50 मार्क्स मैंने कंप्लीट किए थे, जी 50 जी। टू 53 मार्क्स मैंने जब कंप्लीट हुए थे, तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मुझे ऑनर किया। तो काफी अच्छा लगा, काफी प्रोत्साहन मिला उससे। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि एक आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है आपको, जिसने आपको ऑनर किया। फिर उसके बाद जी। लोग आपको पहचानने लगते हैं, आपके पास कई तरह की अपॉर्चुनिटीज आती हैं, कई तरह के ऑफर्स आते हैं, तो अच्छा लगता है। तो अपनी भी कोशिश रहती है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एक हमारी लिमिटेशन नहीं है, कोशिश ये रहेगी कि आगे इस तरह की और कई भी रिकॉर्ड कई प्लेटफॉर्म्स के साथ हम जुड़े, ताकि लोग जी। ज्यादा से ज्यादा पहचान।
सर फिर आपने अपना रिकॉर्ड तोड़ने का सोचा हुआ है, अभी आप और कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो जैसे हमने इसको 50 मार्क्स पे फर्स्ट रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया था, तो कोशिश है कि इसको जल्दी से जस्ट डबल करेंगे, अपनी संख्या को डबल करेंगे। तो जब ये 100 तक पहुंच गया तो उसके बाद देखते हैं। जी जी, हम दुआ जी करेंगे कि जरूर वो अपना ही रिकॉर्ड आप ही तोड़ें, और मतलब होता ना कि 100 मार्क्स तक पहुंच जाए। जी सर मैं आपसे जरूर ये जानना चाहूंगी कि पैशन और प्रोफेशन, इसको बैलेंस रखना आपके आपकी नजर में कैसा है, मतलब? देखिए बहुत मुश्किल होता है कि एक तरफ आपने अपना पैशन जिंदा रखा हुआ है और एक तरफ आप अपने प्रोफेशन में लगे हुए हैं, क्योंकि दोनों के लिए ही समय निकालना बहुत जरूरी होता है। जहाँ आप थोड़ा सा भी डीलिंग हो जाते हैं, वहाँ एक पलड़ा हल्का हो जाता है और एक पलड़ा भारी हो जाता है। तो ट्रू। दोनों में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है। लेकिन मैनेज हो जाता है, कोई ऐसी मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि जहाँ आप थोड़ी सी समझदारी दिखाते हैं वहाँ आपको ऐसी बात नहीं कि दोनों में बैलेंस बनाना, दोनों में तालमेल बनाना आ जाए। क्योंकि हम्म। प्रोफेशनल लाइफ एक अलग अलग तरह की लाइफ है, जहाँ आपको अलग तरह के लोगों से डील करना है, अलग तरह के काम करना है, अलग तरह से अपना बिहेवियर दिखाना है। और जहाँ तक बात करते हैं हम लोग अपने पैशन की, तो वो एक अलग तरह की लाइफ है, वहाँ आपको अलग तरह के लोग मिलेंगे, अलग तरह का आपका सर्कल होगा। तो जी, ऐसी बात नहीं, इजीली इसमें हम लोग को कर लेते हैं और बैलेंस बनाते ट्रू सर। एंड वो जब पैशन हो तो फिर हमें लगता है कि किसी तरह भी उसे हासिल करना ही है। हैं। जी सर आपने कि आप तो मास्क बनाते हैं आजकल, तो मतलब होता ना, भगवान ने तो सबके चेहरों पर मास्क लगा दिए हैं ऑलरेडी, तो आपने कोरोना से रिलेटेड कुछ बनाया है? जी हाँ, कोरोना से रिलेटेड मैंने 2-3 मास्क बनाने का प्रयास किया था। इन अच्छा। दिनों खैर अभी भी हम लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, तो कोशिश है, मेरी तो दुआ है कि बहुत जल्दी ईश्वर हम सबको इस कोरोना के कहर से मुक्ति दिलाए। तो कोरोना के लिए सबसे पहले मैंने जो एक मास्क बनाया था वो बनाया था दुआ, सॉरी, जिसमें क्या? मैं दुआ दुआ एक दुआ। मास्क था ओके। जिसमें मैंने दो अच्छा। हाथ इस तरीके से दिखाए थे कि वो अच्छा, जो दो हाथ है उस परम पिता परमेश्वर से वो दुआ मांग रहे हैं दुआ मांग रहे कि हैं। जी जी जी। जी, कि कोरोना के कहर से इस संसार को बहुत जल्दी मुक्ति दिलाए। ये क्या मेरा एक बात। मास्क था। इसके अलावा एक मास्क मैंने बनाया था वायरस का। ओके। जी जी, एक इमेजिनेशनली उसको हमने कैरेक्टर फॉर्म किया था और उसको नाम दिया था हमने वायरस का। वायरस। जी, तो इसी सीरीज में एक मास्क और बनाया था हमने जीवन दायिनी का, जिसमें ओके। हमने एक ऑक्सीजन सिलेंडर की शेप में एक फेस बनाया था और अच्छा। उसको हमने नाम दिया था जीवन दायिनी। क्योंकि कोरोना काल में एक ऑक्सीजन एक ऐसी चीज थी जो लोगों के लिए जीवन दायिनी का काम कर रही थी। और एक्चुअली आपने देखा ही होगा कि कितनी ज्यादा इसकी किल्लत हो गई थी, कितनी किल्लत हो ज्यादा गई अभाव है। थी। जी जी, जी। तो इसको हमने नाम दिया था जीवन दायिनी। क्या बात है। जी जी बहुत ही क्रिएटिव आपने, मतलब मैंने तो ये जनरली एक क्वेश्चन पूछा और सच में आपने इस बारे में बनाया हुआ है। इट्स वेरी नाइस। तो सर आपका लॉकडाउन पीरियड कैसे गया? अभी देखा जाए तो अभी भी थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन ही है सबके लिए, स्पेशली जी मुंबई में। जी जी बिल्कुल, लॉकडाउन ही चल रहा है और काफी रिस्ट्रिक्शंस के साथ लॉकडाउन चल रहा है हमें। तो लॉकडाउन में ऐसा होता है कि एक तरीके से देखा जाए तो आपको अपॉर्चुनिटी है मिलती है ज्यादा से ज्यादा काम करने की, क्योंकि उस हम्म। समय आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। स्कूल कॉलेज बंद है, इंस्टीट्यूशन बंद है, जहाँ जहाँ से आपके प्रोफेशनल लिंक्स हैं वो सब बंद है। तो दैट वाज टोटली टोटली ब्लैक आउट। तो Right. ऐसे में हमें काफी अच्छा टाइम मिला, मौका मिला, काफी नई अपॉर्चुनिटी मिली कि हम ज्यादा से ज्यादा मास्क बना सकते हैं और नई सोच के साथ, नए आइडियाज के साथ उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर। जी सर, जैसे लॉकडाउन में काफी वर्चुअल दुनिया ने अपना ही एक जगह बना ली है सबके, मतलब सब लोग सोशल नेटवर्किंग पर बहुत एक्टिव हो गए हैं। तो जी आपको फायदा हुआ कुछ सोशल नेटवर्किंग से? जी कह सकते हैं काफी फायदा हुआ, क्योंकि ये सोशल नेटवर्किंग एक ऐसी चीज है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको सोशल नेटवर्किंग का सहारा लेना ही पड़ता है। जी। और वैसे भी आजकल आप देख रहे हैं कि नॉर्मल काम से अगर आप अपने काम को सोशल मीडिया पर डालते हैं तो उससे आपकी एक पहचान बनती है और बहुत जल्दी आप लोगों से जुड़ते हैं। तो मेरा हम्म। भी ये मानना है कि जो भी आप काम करते हैं उसको सोशली, या जब तक आप लोगों को शोकेस नहीं करते, लोगों के साथ जुड़ते नहीं, या ग्रुप्स में उसको शोकेस नहीं करते, तो आई थिंक उसके बिना आपको शायद पहचान मिलनी मुश्किल नहीं, है। एक्चुअली देखा जाए तो हम भी सोशल नेटवर्किंग के थ्रू ही जुड़े हैं, वर्चुअली जी हमारा इंटरव्यू चल रहा है। तो जी जी शायद वो पॉसिबल नहीं होता अगर वर्चुअल दुनिया ना होती तो।
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और तो सर आप एज अ लेखक हमें कुछ सुनाना चाहेंगे? हाँ, देखिए सुनाने का ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक्चुअली कोई पोइट्री नहीं लिखता हूँ। मेरा जो काम है वो कुछ जीवनी साहित्य का काम है। जी। जीवनी साहित्य में आप देखते हैं तो जैसे कुछ साइंटिस्ट हैं, उनकी कुछ हमने सीरीज तैयार की है, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, गैलीलियो हो गए, हम्म। एडिसन हो गए। इसी तरह से कुछ हमने बच्चों के लिए स्पोर्ट्स पर काम किया है। आजकल आप ओके। देखिए कि स्कूल में स्पोर्ट्स के साथ एक शारीरिक शिक्षा होती है, बहुत जरूरी होती है। हम्म। तो कुछ हमने उस तरह के सब्जेक्ट पर भी किताबें तैयार की हैं। और इसके लिए कुछ मैंने किताबें तैयार की थी, 5th 6th एंड 7th स्टैंडर्ड के लिए टेक्स्ट बुक तैयार की थी जनरल नॉलेज के लिए। अच्छा। जी जी। तो वो भी स्कूल में बच्चों के लगे हुए हैं इस समय। और कुछ जनरल टॉपिक्स हैं मेरे, कुछ सामान्य ज्ञान पर टॉपिक्स हैं, जैसे कुछ प्रश्नोत्तरी होती हैं, हरियाणा प्रश्नोत्तरी करके, उत्तर प्रदेश प्रश्नोत्तरी, छत्तीसगढ़ हम्म। प्रश्नोत्तरी, मतलब जहाँ हिंदी भाषा का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, तो इस जी। तरीके के सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन। आपका एग्जीबिशंस में कैसा एक्सपीरियंस रहा है सर? देखिए एग्जीबिशंस में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, काफी लोग आते हैं, आपके काम को फिजिकली देखते हैं, क्योंकि एक चीज को फोटो के फॉर्म में देखना और फिजिकल फॉर्म में देखना, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा अंतर होता है दोनों चीज में। बहुत। जी जी। जी जी। तो अभी जैसे पिछले कुछ 19 साल से तो आप देखिए कि लॉकडाउन की वजह से कोई भी फिजिकल एग्जीबिशन नहीं हो पाई थी, तो ऑनलाइन इसकी चल रही थी एग्जीबिशन, तो काफी हमने अपने काम को शोकेस भी किया है उसमें, और काफी लोगों के प्रोत्साहन भी मिले हैं, काफी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है। अभी पिछले महीने दिल्ली में आर्टिजन गैलरी में कला पर्व होके हटा है, जिसको हम कह सकते हैं कि काफी टाइम बाद एक फिजिकल फॉर्म में एक एग्जीबिशन है। तो काफी अच्छा राइट। रिस्पॉन्स मिला उसके लिए हमें, काफी लोगों ने एप्रिशिएशन भी किया, क्योंकि जितने भी व्यूअर्स मेरे एग्जीबिशन में आए थे उन्होंने ये कहा कि जो मास्क आर्ट है ये एक नया सा काम है, मतलब उनके ये यूज थे कि उन्होंने इस तरह का काम पहले कहीं देखा नहीं। हाँ। तो अच्छा लगता है कि इस तरह एक्चुअली। के फीडबैक आपको मिले। हाँ, बिकॉज वो आर्टिस्ट बोले तो दे आर बोलेंगे जैसे ही तो उनको यही लगता है कि कैनवस पे पेंटिंग्स होंगी, वही आर्टिस्ट जी होगा। जी जी दे आर हैविंग दैट जी पर्सपेक्टिव। जी, एग्जैक्टली। सर और आप हमारी ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऑडियंस के लिए तो हमेशा एक ही मैसेज आता है कि ऑडियंस होती है तो एक कलाकार होता है, कि आपने एक चीज बनाई है, जब तक उसको पसंद करने वाले, उसको अप्रिशिएट करने वाले नहीं होंगे, तो आपके लिए वो चीज बेकार है। तो जी। ऑडियंस के लिए हमारा हमेशा से थैंक्स रहता है, बहुत बहुत आभार रहता है कि एक हम चीज बनाते हैं, वो उसको देखते हैं, अपनी फीडबैक देते हैं हमेशा। काफी लोग इससे नहीं जुड़ते हैं यहाँ पे हमारे साथ, तो अच्छा लगता है। ऑडियंस हम्म। का प्यार हमेशा मिलता रहता है, न किसी फॉर्म में वो हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया पर भी, व्हाट्सएप पर भी, मैसेंजर पर भी, फोन कॉल पर भी। तो ऑडियंस तो हमारे लिए देखिए बिल्कुल आदरणीय है। और मैं तो अपने सभी ऑडियंस को एक ही कैटेगरी में लेके चलता हूँ, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता सर आपने फ्यूचर प्लान्स क्या सोचे हुए हैं अभी इसमें और क्या करना है, मतलब किस तरह की इम्प्रूवमेंट? हूँ। हाँ देखिए, फ्यूचर प्लान्स की जहाँ तक आपने बात की है, तो हर इंसान के पास कोई ना कोई फ्यूचर प्लान्स होते हैं, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, और जी। कोशिश यही होती है कि आज वो जिस स्टेज पर है, आज वो जिस मुकाम पर है, आने वाले टाइम में वो उससे नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचे। हम्म। तो जैसा कि आपने पहले भी बात की है अभी थोड़ी देर पहले, कि जैसे आपने एक अटेम्प्ट किया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 15 मार्क्स का, तो मेरी जी। कोशिश यही है कि इसको अटेम्प्ट को धीरे धीरे बढ़ाया जाए, और इसको जो नेक्स्ट लेवल है इससे नेक्स्ट लेवल पर जाया जाए। और ये तो चलिए बात हो गई कि रिपोर्ट अटेम्प्ट करने की, लेकिन उसके बाद जब बारी आती है कि आपने अपना काम शोकेस करना है, तो जी। देखते हैं कि थोड़ा सा लॉकडाउन का पीरियड थोड़ा सा खुलता है, थोड़ा सा कोरोना का कहर कम होता है, फिजिकल एग्जीबिशन लगाने का विचार है कई जगह पर, ताकि ज्यादा से हम्म। ज्यादा अपने मार्क्स को मैं फिजिकल फॉर्म में शो कर करूँ। सर आप क्या पर्सनलाइज मास्क भी बनाते हैं, जैसे होता है ना कि कोई बताए कि कैसे चाहिए और आप वैसे बनाते हैं? हाँ, कभी कभार ऐसा आइडिया कोई ना कोई मिल जाता है, कोई ना कोई मित्र, कोई ना कोई शुभचिंतक या सोशल मीडिया में हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं, तो कई बार हमें आइडिया देते हैं तो सर ये थीम है, ये टॉपिक है, इस पर आप इस पर आप मार्क्स बनाइए। तो कई बार जब उनका विचार अच्छा लगता है, तो कोशिश करते हैं कि उस थीम पर कोई ना कोई मार्क्स बनाए। सर ये हम सबकी दुआ है कि हाँ, आपने जो ये प्लान किया हुआ है वो जरूर सक्सेसफुल रहे।
सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको कैसा लग रहा है हमारे शो पर। देखिए, आपका शो तो ऐसा है कि हर कलाकार उसमें आने की कोशिश करता है जी चलिए हमारा रात शो, तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा रहा कि आपसे बात हुई, आपसे मुलाकात हुई, आपके शो का मैं हिस्सा बना और आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके शो का एक पार्टिसिपेंट बन सकूं। तो कोशिश रहेगी कि आगे भी हम लोग साथ मिलकर जुड़ के काम करते रहें। जरूर सर, और जैसे ही मतलब होता ना नेक्स्ट रिकॉर्ड आपका बनते ही हम जरूर आपको फिर से इनवाइट करेंगे। एंड इट्स आवर प्लेजर कि आप हमारे शो पर आए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द टाइम सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। थैंक यू सो मच।